10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा था, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स केमिस्ट्री का। तो ये उसका अगला पोर्शन है, कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉल्ट्स कैसे बनते थे, जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते थे। ठीक है, सॉल्ट हमारे पास 3 तरह के थे। एक तो न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा होता था, जिसका pH 7 है। ठीक है, और एसिडिक सॉल्ट क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की रिएक्शन से बनता है, यानी कि उसका pH 7 से कम होगा। और बेसिक सॉल्ट कौन से होंगे, जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके थे। अब हमें ये 6 चीज़ें करनी हैं कुछ सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छे से पता हो, अच्छे से इसको आप मेमोराइज़ कर लीजिए ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 इनको लिखता हूँ, एक बार आप इसको ध्यान से नोट करना। सबसे पहले है हमारे पास कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। ये नमक ही है जो हम खाने में यूज़ करते हैं। केमिकल फॉर्मूला है इसका NaCl, नेचर इसका न्यूट्रल। ठीक है, ये हमें बना बनाया मिलता है समुद्र में। ठीक है, तो आपने सुना है समुद्र से नमक निकालते हैं, रॉक साल्ट होता है ये। ठीक है, रॉक साल्ट कौन सा होता है, जिसको हम सेंधा नमक बोलते हैं। ठीक है, तो सेंधा नमक भी NaCl ही है, और समुद्र वाला पानी में जो मिलता है वो भी NaCl ही है। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि रॉक साल्ट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको रिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो पहले एज इट इज़ रिफ़ाइन ही मिलता है। समुद्र वाले को रिफ़ाइन किया जाता है, उसमें अलग से आयोडीन डाला जाता है, तो जो थोड़ा सा हार्मफुल है बॉडी के लिए। तो फॉर्मेशन इसके लिए क्या है, समुद्र से मिल जाएगा। इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है, जिसमें HCl है। HCl हम बनाते हैं, वॉशिंग सोडा बनाते हैं, बेकिंग सोडा बनाते हैं, कास्टिक सोडा बनाते हैं। दिस इज़ कास्टिक सोडा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं, ये रॉ मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसको हम फूड में यूज़ करते हैं, फूड में यूज़ करेंगे, हमारी बॉडी में ज़रूरी है इसका होना। जैसे ही हम NaCl को यूज़ करते हैं तो इसके अंदर आयंस बनेंगे, Na पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग। आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व सेल्स हैं, तो आपने उसमें सुना होगा कि वो एक सेल से दूसरी सेल तक इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में भेजते हैं सिग्नल्स को। ठीक है, तो उसके लिए कंडक्टिविटी के लिए हमें NaCl की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, क्लोराइड जो है वो HCl बनाता है, गैस्ट्रिक जूस डाइजेशन के टाइम ज़रूरत पड़ती है इसकी। और जब हमें जो स्वेटिंग होती है, उसमें जो स्वेट होता है उसके अंदर भी NaCl निकल जाता है, तो हमें इसकी कमी पूरी करते रहना चाहिए। ओके, तो एक बार आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट जो सॉल्ट है हमारे पास वो है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा एक सॉल्ट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसलिए हमें इसको सॉल्ट्स की कैटेगरी में ही इसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला इसका है कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा के नाम से हम इसको जानते हैं। IUPAC नेम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, इसका नेचर है एल्कलाई। एल्कलाई क्या होता था, वाटर सोल्यूबल बेस, ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, ये इसका नेचर है। रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन, हम इसको बनाते कैसे हैं, तो इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। देखो, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसमें एक तो क्लोरीन गैस बन रही है और एक एल्कलाई, एल्कलाई मतलब वाटर सोल्यूबल बेस बन रहा है। ठीक है, क्लोर क्लोरीन गैस के लिए है, एल्कलाई NaOH के लिए है। ठीक है, इज इस ओके। तो ये इसकी रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन। इसमें हम करते क्या हैं, नमक के अंदर पानी मिलाते हैं और उसमें से करंट छोड़ देते हैं उसके अंदर। ठीक है, एक थैली नमक में 1 बाल्टी पानी मिलाओ और करंट लगा दो, तो हमें मिलता है NaOH, H2 और Cl2। ये हमें मिलता है एल्कलाई फॉर्म में। एल्कलाई का मतलब एक्वस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ये हमारे पास, हमने इसको पानी में घोल दिया, तो ये क्या है, ये भी एक्वस ही हो गया, पानी के अंदर घोल दिया ना इसको। ठीक है, तो ये इसको बनाने का तरीका है। ओके, यूजेस इसके कहाँ इसको हम यूज़ करते हैं, डीग्रीजिंग मेटल्स, मेटल को डीग्रीज करने में। डीग्रीज का मतलब है उसके ऊपर से ग्रीस को या ऑयल को हटाने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जब हम मशीन्स के पार्ट्स बनाते हैं तो हम मोस्टली अलग अलग मेटल यूज़ करते हैं। ज़्यादातर मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, उन पे जंग लग जाता है, कोरोजन हो जाता है, तो उससे बचने के लिए हम उसके ऊपर एक ग्रीस की लेयर लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें उनको असेंबल करना होता है तो हम उस एज इट इज़ उस ग्रीस वाली चीज़ को नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर वो स्लिपरी हो जाएगा, इसलिए हमें उसका ग्रीस हटाना पड़ता है। तो उसके लिए हम कास्टिक सोडा यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, अगर आपके बाइक का चैन सेट चेंज कराने जाते हो तो एक पैकेट में आता है, उसके ऊपर ग्रीस होता है काफ़ी सारा। ठीक है, हालांकि हमें चैन के लिए तो ग्रीस चाहिए, इसलिए हम उसको नहीं हटाते, लेकिन मोस्टली मेटल्स के लिए हमें हटाना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट बनाने में कास्टिक सोडा की ज़रूरत पड़ती है। पेपर बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर आपको याद है, नायलॉन, रेयन, ये सब थे ना। ठीक है, और एक्राइलिक, बहुत सारे है। ओके, एक बार इसको नोट कर लो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सॉल्ट है हमारे पास वो है ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है और इसका फॉर्मूला है CaOCl2। इसका नेचर
बेसिक, इसकी pH होती है अराउंड 11-12 के आसपास। ओके, रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन से हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेक्ट लाइम, उसके अंदर से हम क्लोरीन गैस को पास करवा देते हैं और साथ में वाटर की ड्रॉपलेट्स ऊपर से गिरती रहती है। ठीक है, तो एक प्रोसेस है इसका, उसमें क्या होता है, स्लेक्ट लाइम में क्लोरीन गैस पास करवा दो। क्लोरीन गैस कहाँ से मिलेगी, लास्ट प्रोसेस जो हमने किया था, क्या नाम था उसका, लास्ट प्रोसेस जो हमने किया था, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ओके, तो वहाँ से हमें क्लोरीन मिलती है, स्लेक्ट लाइम हम बना सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी मिला दो और फिर उसको उसमें से पास करवाओगे तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसको ब्लीचिंग के लिए यूज़ करते हैं कॉटन एंड लेनन इन टेक्सटाइल। लाइनन जो है एक तरह का धागा है, एक तरह का फाइबर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। अब देखो, ब्लीचिंग का मतलब होता है दाग हटा देना। ठीक है, ब्लीचिंग का मतलब दाग हटा देना। तो ब्लीचिंग कॉटन एंड लेनन जो है हमारे पास जो धागे हैं उसमें मशीन के जो दाग लग जाते हैं या और भी शुरू में एकदम साफ़ नहीं होते, वो सफ़ेद जो है कॉटन, वो स्टार्टिंग में थोड़ी येलो येलो सी होती है, उसका वो हटाने के लिए हम ब्लीच यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको वुड पल्प के लिए भी यूज़ करते हैं, अगर हमें आर्टिफिशियल जैसे रेयन बनाना है, ठीक है, और खद्दर वगैरह की चीज़ें बनाने के लिए वुड पल्प में भी इसको यूज़ किया जाता है, उसको ब्लीच करने के लिए। इसको हम यूज़ करते हैं लॉन्ड्री के अंदर, जब कपड़े धुले हुए कपड़ों के अंदर ब्लीच डालते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, हम तो नील डालते हैं, वाइट शर्ट थोड़ी चमक आ जाए, कुछ चीज़ें होती है इसमें नील नहीं डाला जाता, उसमें थोड़ा सा ब्लीच डाला जाता है। और कुछ आपने एड्स देखी होंगी, एडवर्टाइजमेंट, उसके अंदर आता है कि ये देखिए हमारा प्रोडक्ट, इसमें ब्लीच की अमाउंट कम है, ये कपड़े पर हार्श नहीं है, ये सब एडवर्टाइजमेंट होती है। तो ब्लीच का काम उसके सारे दाग हटा देना है, ये कपड़ों पे थोड़ा सा हार्श भी होता है। ओके, तो कुछ कपड़ों पे कहते हैं कि डो नॉट ब्लीच, ये लिखा होता है। ओके, नेक्स्ट है, इसको हम एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन देने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है, हम इसको यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो हमारे सप्लाई का पानी आता है उसको डिसइंफेक्टिंग करने के लिए, इसमें से जर्म्स वगैरह ना रहे, इसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, एक बार आप इसको नोट कर लो एज इट इज़। नेक्स्ट जो सॉल्ट है हमारे पास वो है बेकिंग सोडा। देखिए, बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं और बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हैं। ओके, केमिकल फॉर्मूला इसका है NaHCO3। ये माइल्ड बेस होता है, माइल्ड बेस का मतलब थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, 8 या 9 के आसपास इसकी pH होती है, 10 तक। उसके बाद इसकी रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास नमक है, हमारे पास पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अमोनिया है, NH3 अमोनिया गैस, इन सब को हम मिला देते हैं और रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। हम इसके बनाते हैं, हमारे पास दो चीज़ें बनती है, वन इज़ NaHCO3 एंड अदर इज़ NH4Cl। ओके, तो ये है इसका प्रोसेस। ओके, अब इसके अंदर एक नया वर्ड आएगा, वो है नमक वाला पानी। अगर हम नमक को पानी के अंदर घोल देते हैं तो इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन। दिस इज़ ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपकी बुक में ऐसा नाम हो या पेपर में अगर आ जाए तो घबराने वाली बात नहीं है कि NaCl, इसका मतलब क्या है, पानी में नमक मिला रखा है। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब पानी में नमक। तो इसमें कहा है, बुक में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस की रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है, इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। बेकिंग पाउडर में क्या होता है, बेकिंग सोडा के अंदर हम थोड़ा सा एडिबल एसिड डाल देते हैं। एडिबल एसिड होता है खाने लायक एसिड, हम इसमें यूज़ करते हैं टैट्रिक एसिड। हम इसमें यूज़ करते हैं टैट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है C4H6O6। ठीक है, मोस्टली टैट्रिक एसिड यूज़ होता है। तो बेकिंग सोडा के अंदर हम थोड़ा एसिड डाल देते हैं ताकि वो बेकिंग पाउडर बन जाए। हम खाने में घर पे यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करते। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसका नेचर बेस है और बेस का टेस्ट कड़वा होता है, बिटर होता है। तो अगर हम खाने पीने की चीज़ों में इसको यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, चीज़ें कड़वी बनेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं। तो पाउडर के अंदर मिलाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जैसे वो उसको हम गर्म करेंगे या रिएक्शन स्टार्ट होगी, पानी मिलाएंगे, तो इसका जो बेसिक इफेक्ट है उसको ये एसिड न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो हम इसको बेकिंग पाउडर में यूज़ करते हैं। दूसरा है, हम इसको एज एन एंटासिड यूज़ करते हैं। एंटासिड होता है एसिडिटी से बचने के लिए। ठीक है, एसिडिटी के अंदर हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा पानी में घोलकर पिया जा सकता है। इसको हम यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होगा, आग बुझाने के लिए। आग बुझाने के लिए देखो कैसे होता है, हम इसमें NaHCO3 को डालेंगे, जैसे ही उसको गर्म करेंगे, गर्म हो जाएगी, आग लगी हुई है तो उसकी वजह से हमारे पास ये कंपाउंड बनेंगे और CO2 जो है आग बुझाने के काम आती है। ठीक है, हम इसको बेकिंग पाउडर में खाने में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये खाने को थोड़ा सा फ्लफ़ी स्पंजी बना देता है। ठीक है, स्पंजी होता है, जैसे केक है, ब्रेड है, सॉफ्ट सॉफ्ट बना देता है, क्रिस्पी बना देता है। ठीक है, तो पकोड़े के अंदर डलता है और ब्रेड्स के अंदर डलता है, अलग अलग जगह यूज़ करते हैं हम इसको। उसमें ऐसा क्या होता है, तो सिंपल सी बात वही है, गर्म करेंगे तो
कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी हैवी गैस है, इसलिए वो आटे को थोड़ा फुला तो देगी लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगी, ठीक है। उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, उसके से थोड़ा सा वो फूल जाता है, फ्लफी सा हो जाता है। ओके, एक बार इसको नोट कर लो। नेक्स्ट जो सोल्ट है इंपॉर्टेंट, उसका नाम है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा, इसका IUPAC नेम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और डेका, डेका का मतलब 10, तो Na2CO3.10H2। इसके पास क्या है कि 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी साथ में हैं, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हम सॉल्ट के बाद करेंगे, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में अपने को पता लगता है कि कुछ क्रिस्टल्स जो होते हैं सॉल्ट्स के, जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, उनके पास थोड़ा बहुत पानी होता है अमाउंट में, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो क्रिस्टल की फॉर्म लेते हैं। इसका नेचर माइल्ड बेस, ये भी थोड़ा सा वीक बेस है। रिएक्शन और फॉर्मेशन से हम क्या करते हैं, पहले हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं ताकि हमें ये कंपाउंड मिल जाए, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मिल जाए, और फिर हम उसके अंदर धीमी आंच पर पकाते हुए वाटर मिला देते हैं, ठीक है, और हमारे पास वाशिंग सोडा तैयार है। ओके, इसको यूज़ कहाँ करते हैं, ग्लास इंडस्ट्रीज, सोप, पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। ग्लास बनाने के लिए यूज़ होता है, सोप साबुन बनाने के लिए यूज़ होता है, पेपर बनाने के लिए यूज़ होता है। इसको हम यूज़ करते हैं सोडियम के कंपाउंड्स बनाने में। बोरेक्स इसका एग्जांपल है। बोरेक्स एक टाइप का एक हार्ड क्लींजिंग एजेंट है, यू कैन से एक तरह का सर्फ ही है, ठीक है, एक क्लींजिंग एजेंट है। ओके, इसको हम सफाई के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ कर लेते हैं, अलग अलग टाइप के कंपाउंड क्लींजिंग एजेंट इसको हम यूज़ करते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब देखिए परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, तो हमारे पास जो वाटर है वो दो टाइप का होता है, एक हार्ड वाटर, एक सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर का मतलब है खारा पानी और एक नॉर्मल पानी, मीठा पानी, ठीक है। तो खारा पानी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर, ठीक है। खारे पानी में क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, यानी कि उसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के सोल्ट होते हैं पहले से ही। तो हम उसके अंदर ये वाला डाल देते हैं अपने पास जो है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा डालने से क्या होगा, उसकी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस दूर हो जाएगी, ठीक है। आपने सुना होगा कि गांव में ऐसा कई बार होता है, या शहरों में भी अपने होता है कि जो सप्लाई का पानी आता है वो सही है, नलके वाले का पानी में कपड़े नहीं धोए जाते, या फिर नहाया नहीं जाता, उसमें साबुन नहीं लगती नलके के पानी में, अगर वो थोड़ा खारा पानी होता है तो, ठीक है। तो खारापन जो है इसी की इसको वजह से होता है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होता है, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयन की वजह से है। और हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय ट्रीटिंग विद वाशिंग सोडा। दूसरा उसका तरीका है कि आप उसको उबालना शुरू कर दो, उसको गर्म कर दो, ठीक है। गर्म करने से क्या होगा, वो उसकी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। ओके, तो ये कुछ सोल्ट्स हैं जो हमने अभी भी किए। इसके बाद हमारे पास एक सोल्ट और है, तो उसको हम देखते हैं। आप एक बार इसको नोट करो। ये हमारा लास्ट सोल्ट है इस चैप्टर का, नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP के बारे में आपने सुना है पहले से भी, और ऐसे भगवान करे ऐसी नौबत ना ही आए, और ऐसा ना ही हुआ हो तो अच्छा है कि आपको इसकी ज़रूरत ना पड़ी हो अपने ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इसका ये देखिए जो C वाला पॉइंट है, सर्जिकल बैंडेज फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन्स, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर हाफ हाइड्रेट। अब देखो रियलिटी में क्या होता है कि केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा है कि आधा एटम या आधा मॉलिक्यूल नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पर हाफ लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हाफ नहीं है, इसका मतलब है कि 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ 1 वाटर है। दिस इज़ द रियल फॉर्मूला। ओके, लेकिन हम इसको लिखते इस तरह से है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिप्रेजेंटेशन आपको यही रखनी है क्योंकि बुक में भी यही है, और ये वाला इसका रियल फॉर्मूला है। रियल फॉर्मूले का मतलब कि 1 वाटर मॉलिक्यूल के साथ 2 कैल्शियम सल्फेट होते हैं, एक के साथ हाफ ही आएगा उसका मतलब, लेकिन हाफ तो रियलिटी में होता ही नहीं है। ओके, इसका नेचर न्यूट्रल है। तो हमारे पास जो भी साल्ट आए हैं अभी तक जो हमने पढ़े हैं, तो न्यूट्रल निकले या बेसिक निकले। ओके, इसको बनाते कैसे हैं, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करना है। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है ये वाला कंपाउंड कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम जिप्सम बोलते हैं। इसको हम गर्म करेंगे 373 केल्विन पर। अगर टेम्परेचर थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो ये वाला मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको थोड़ा सा संभल के गर्म करना होता है, ठीक है। इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, टॉयज़ बनाने में, पोट्री बनाने में, ये मटके वगैरह जो है खिलौने वाले छोटे बनाने के लिए, कवरिंग वॉल्स एंड रूफ, आपने घर में पुट्टी करवाते हैं जो डिज़ाइन बनवाते हैं छतों के ऊपर, ये वही है। सर्जिकल बैंडेज फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन्स, जब हाथ की हड्डी या पैर की हड्डी टूट जाती है तो हम प्लास्टर करवाते हैं, ठीक है, ये वही है। और सीलिंग, सीलिंग का मतलब है उसको एकदम एयर टाइट कर दिया, चारों तरफ से बंद कर दिया ताकि अंदर कुछ ना जा सके। और फायर प्रूफिंग मटेरियल्स, ऐसी चीज़ों को बनाने में जिसके आग ना लगे। ओके,
आग ना लगे ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका लास्ट सोल्ट। अब इसके बाद अपना एक टॉपिक बचा है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार इसको नोट कर लो। तो ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट विद 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। जो सॉल्ट है उसके साथ कितना पानी प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, मेन फॉर्मूला हमारे पास ये है, सॉल्ट तो ये है, लेकिन इसके साथ ये है इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर होता है ब्लू कलर का। ठीक है, अगर आप इसको गर्म कर दोगे तो पानी उड़ जाएगा और बचेगा हमारे पास सिर्फ कॉपर सल्फेट जो कलरलेस होता है, या फिर वाइट पाउडर कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो इसमें जो कलर है इसका ब्लू वो 5 वाटर मॉलिक्यूल की वजह से है। इसका जो ग्रीन कलर है वो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से है। ठीक है, दिस इज आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, 7 है ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो अगर आपसे पूछा जाए जिप्सम का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, तो जिप्सम का फॉर्मूला ये रहा, कितने वाटर मॉलिक्यूल है 2, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 है। ठीक है, पूछा जाता है कि बताओ रस्ट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो उसका आंसर है कि उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें पता है दिस इज फॉर्मूला ऑफ रस्ट। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल आ सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ, ये था आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये